प्यारे बच्चों, आज हम इस नई व्याख्या में मतीराम की व्याख्या करेंगे। मतीराम का एक बहुत प्रसिद्ध पद है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगने चारु गोराई। मतीराम के सबसे प्रसिद्ध पदों में से ये एक है। श्रृंगार रस का अद्भुत वर्णन मतीराम ने इसमें किया है। तो सबसे पहले हम देखें इसकी प्रसंग को, तो ये मतीराम के द्वारा रचित है और नायिका के सौंदर्य का बखान कवि ने इसमें किया है। ये नायिका उस समय जब वो रात्रि में नायक से मिलन के पश्चात सुबह जब वापस अपने घर लौट रही है, तो जिस प्रकार से उसका सौंदर्य जो है नज़र आ रहा है, यानी रति क्रीड़ा के पश्चात, प्रेम प्रणय मिलन के पश्चात नायिका का सौंदर्य और ज़्यादा निखर गया है। उस निखरे हुए सौंदर्य के प्रसंग में प्रस्तुत कविता की रचना मतीराम ने की है। हम इसकी व्याख्या देखें बच्चों, तो कवि मतीराम वर्णन कर रहे हैं कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गोराई। नायक से मिलन के पश्चात जब नायिका वापस अपने घर की ओर लौट रही है, प्रणय प्रेम मिलन के पश्चात, तो उसकी सौंदर्य कैसा अद्भुत हो गया है, उसका वर्णन मतीराम यहाँ पर कर रहे हैं कि कुंदन को रंग फीको लगे, कि सोना जो है वो भी उसके रंग के आगे, नायिका के रंग के आगे फीका लगने लग रहा है। झलके अति अंगने चारु गोराई, उसके अंगों से इतनी सुंदरता झलक रही है। चारु मतलब सुंदर, गोराई मतलब गौरवर्णता, इतनी अद्भुत गौरवर्ण झलक रहा है कि कुंदन भी जो है उसके उस रंग के आगे बिल्कुल फीका पड़ जाता है। सोना वैसे बहुत सुंदर माना जाता है, मगर नायिका प्रणय मिलन के पश्चात जब वापस लौट रही है, तो उसका गोरा रंग एकदम से सोने को भी फीका कर रहा है। और आखिर में अलसानी चितौन में मंजू विलासन की सरसाई। आखिर में अलसानी, आंखों में आलस्य है, क्योंकि मिलन के कारण वो रात भर सोई नहीं है, जागी रही है, तो आंखों में आलस है, और उस आलस जो है वो उसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। और चितौन में मंजू विलासन की सरसाई, और चितौन यानी उसके चित्त में, मंजू यानी सुंदर, विलास यानी वो विलास, रति क्रीड़ा, सरसा यानी मधुर, और उसके चित्त में वो जो मिलन की, मधुर मिलन की यादें हैं, वो उसके चित्त में है। और आंखों में आलस्य है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके बच्चे उसको सुंदरता को बढ़ा रही है कि उसके मन में वो मिलन की स्मृतियां हैं, यादें हैं, एक तो ये, और दूसरा आंखों में आलस्य है। इसके कारण जब नायिका सोचती हुई चली जा रही है, तो मतीराम कह रहे हैं कि वो अद्भुत सौंदर्य उसके शरीर से झलक रहा है। और को बिनु मोल बिकात नहीं मतीराम लहे मुस्कान मिठाई। और मतीराम वर्णन कर रहे हैं कि उसकी जो मधुर मुस्कान है, मुस्कान मिठाई, मधुर मुस्कान है, को बिनु मोल बिकात नहीं, ऐसा कौन है जो बिना मोल नहीं बिक जाएगा। इतनी अद्भुत मुस्कान उसके चेहरे पर है, नायिका के चेहरे पर, कि जो व्यक्ति उसको देखेगा तो बिना कीमत के बिक जाएगा। उसकी उस सौंदर्यता को देख करके कौन है जो नहीं बिकेगा, प्रश्न करने मतलब हर व्यक्ति जो उसको देखेगा तो उसके सौंदर्य से वो वशीभूत हो जाएगा, अभिभूत हो जाएगा। इतना अद्भुत नायिका का सौंदर्य है। और जो जो निहारी नेरे वे नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। और अंत में मतीराम कह रहे हैं कि जो जो निहारी नेरे वे नैननी, अपनी आंखों से नेरे यानी उसके पास जाके जो जो उसको हम देखते हैं नायिका को, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। खरी मतलब एकदम से, निकरे यानी बढ़ती जाती है, निकाई यानी उसकी शोभा, यानी कि जितना कवि कह रहे हैं कि हम उसे देखते हैं नायिका और ज़्यादा शोभा दिखती है, हम फिर देखते हैं उसे, फिर और ज़्यादा शोभा, यानी जो उसे देख रहा है, या नायक देख रहा है, या भले कोई अन्य व्यक्ति देख रहा है, प्रसंग अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं कि उसको देखने वाला जो व्यक्ति है या खुद कवि है, प्रसंग हम, ये हमारे स्वतंत्रता है कि हम कौन सा प्रसंग ग्रहण करते हैं। वो व्यक्ति वर्णन कर रहा है कि जब मैं अपनी आंखों से उसे देखता हूँ पास में जाके, तो त्यों त्यों खरी निकले से निकाई, वो और ज़्यादा उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, देखते हम जाते हैं मगर मन नहीं भरता। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत है, इतना जोड़ विराट है। इस प्रकार फिर से हम देखें बच्चों, पंक्ति दर पंक्ति आप जब पुस्तक को सामने रखें और एक एक लाइन पर ध्यान रखें। कवि मतीराम वर्णन कर रहे हैं, नायिका प्रेम मिलन के पश्चात, नायक से प्रेम प्रणय मिलन के पश्चात वापस अपने घर जा रही है, और घर जाती हुई नायिका कैसी लग रही है। कवि कह रहा है कि उसके सुंदर गोरे रंग से इतना अद्भुत सौंदर्य झलक रहा है कि सोने का रंग भी उसके आगे फीका है। यद्यपि सोना बहुत दमकदार है, चमकदार है, चमकता है, मगर कवि कह रहा है कि
नायिका के गोरे सुंदर दमक के आगे सोना भी फीका लगने लगता है। और नायक से मिलन के कारण रात भर जागने के कारण आंखों में आलस्य है और उसके चित्त में यादें हैं, सुंदर मिलन की यादें हैं। तो कवि कह रहा है कि वो जो मिलन की स्मृति है और आंखों में आलस्य, ये देख करके उसका सौंदर्य और ज़्यादा बढ़ रहा है। जब जो देखने वाला उसे देखता है तो वो यादों में खोई हुई चली जा रही है और आंखों में आलस है। ये दोनों चीज़ें उसकी सुंदरता को बढ़ा रही है। और फिर तीसरी पंक्ति में कवि मतिना वर्णन कर रहे हैं कि उसकी मीठी मुस्कान को देख करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना मोल के बिक नहीं जाएगा, बिक जाएगा। इतनी अद्भुत उसका नायिका का जो है वो सौंदर्य है शरीर का। और अंत में मतिना वर्णन कर रहे हैं कि जो जो निहारी है नेरे वे नैननी, कि जब मैं नेड़े होके नज़दीक जाके उसे देखता हूँ, जितना जितना मैं देखता हूँ वैसे वैसे ही उसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ती है। यानी कि मेरा मन नहीं बढ़ता। यानी कवि कहना चाह रहा है कि मैं जितना उसे देखता हूँ तो उसकी शोभा लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और मेरा मन जो है वो बढ़ता नहीं है और उसकी शोभा घटती नहीं है, लगातार बढ़ती चली जाती है। इतनी अद्भुत प्रणय रति क्रीड़ा के पश्चात लौट रहे नायिका का सौंदर्य इतना ज़्यादा अद्भुत है। बच्चों में इसकी विशेष की बात करें तो ये मतिराम के द्वारा रचित इस कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस की ये प्रसिद्ध कविता है। नायिका प्रणय मिलन के पश्चात जब लौट रही है तो उस समय उसका सौंदर्य कितना अद्भुत है। और इसमें उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार अपनी पूरी छटा के साथ विद्यमान है। और हम देखें तो ये सवैया छंद में इसकी रचना बच्चों की गई है और परिमार्जित ब्रजभाषा अद्भुत इसके सौंदर्य को बढ़ा रही है। इस प्रकार बच्चों मतिराम की जो ये कविता है, इसमें ये प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, जबकि वो अपने प्रीतम से मिलन के पश्चात, प्रणय के पश्चात, रति क्रीड़ा के पश्चात वापस लौट रही है, तब वो कितनी सुंदर लग रही है। बच्चों, सामने पुस्तक रख के आप इस व्याख्या को समझने का प्रयास करें। आज की वीडियो में इतना ही।